T20 वर्ल्ड कप का फीवर अब हाई वोल्टेज पर सवार है और इस वक्त पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक्साइटेड है। और आज एक एक्साइटिंग बिगिनिंग भी थी, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, और आज पाकिस्तान जीता है। 148 का टारगेट मिला था और मैच की सूरत हाल, सियासी गहमा गहमी और जो क्रिकेट और पॉलिटिकल डायलेमाज एक दूसरे के साथ साथ हम पल्ला होकर चलते चले आ रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल डिस्कस करने के लिए हम आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी होंगे। एक्सपर्ट इरफान ज़हीर, वेलकम कहते हैं सर आपको। शाहनवाज खान और जनाब अहमद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज की ट्रांसमिशन में। और मैच आपने देखा होगा इरफान जी, क्या कहेंगे वन वर्ड में? पहले तो हाँ, ऑब्वियसली ये 10th एडिशन है और पूरी नेशन क्या पूरी दुनिया एक्साइटेड है वर्ल्ड कप के लिहाज से। मैच को सम अप करें तो एक दफ़ा फिर बड़ा एक स्ट्रटर किस्म का बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक कहना चाहिए, टर्बुलेंस वाला हमारा स्टार्ट था। विक्ट्री तो थी बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी स्मूथ जर्नी नहीं हमारा रहा विक्ट्री की तरफ। और अगर बात करें तो हमारे बैटर एक दफ़ा फिर स्ट्रगल किए, बॉलिंग भी चले रीज़नेबल हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। बट ये हमेशा इफ़ एंड बट की कंडीशन में आना, नर्व्स का जब मैटर आता है, चाहे हम पिछला वर्ल्ड कप देखें, एशिया कप देखें, हमारी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करती है। ये एक प्रॉब्लम एक ऐसा है पाकिस्तान के साथ जो कई डेकेड से चलता आ रहा है, बट ख़ास तौर पे 2-3 साल से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का बढ़ता चला गया। और अगर आज फ़हीम अशरफ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कैमियो ना हम देखते तो शायद आज पहले दिन ही, पहले मैच पे ही हमारा वर्ल्ड कप का जर्नी एंड भी हो जाता। बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह कि चले वही कुड हैव सर्वाइव्ड। बट हमारे लिए ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये हमारा जो वर्ल्ड कप है बहुत मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है शाहनवाज, आपको क्या लगता है सर्वाइवल से बढ़कर चढ़ने के लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है? मतलब अभी तक अनक्लियर क्यों हैं? छोटे मैचेस, छोटी सीरीज़ तो हम लोग जीतते आए हैं, तो जब भी कोई भी आती है, जैसे हमने लास्ट एशिया कप की एग्जांपल लेते हैं, तो तब क्या बैलेंस टगमगा जाता है अच्छी टीम का? देखिए सानिया, हमें कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, लेकिन हमने कंसिस्टेंट होना कैसे है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो मसाइल पैदा होते हैं कि वही लड़के जो काफ़ी अर्से से परफॉर्म नहीं कर रहे और जो टीम का एक कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उन लड़कों के अंदर भी नहीं, बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर हैं जो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जो सिर्फ अपनी टीम में जगह बचाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं टीम से बाहर ना हो जाऊं। और ऐसे प्लेयर्स भी हैं, अगर उनको टीम से बाहर निकाल दें तो भी सुकून की नींद नहीं है, और अगर टीम के अंदर डाल लें तो वो परफॉर्म नहीं करते। तो ये मसाइल हमारे सामने हैं। अब रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को वाइट वॉश किया है 7 साल के बाद, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और एक्चुअली एज ए नेशन हमें हमारी जो होप्स है ना वो बड़ी जल्दी बिल्ड होती हैं कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया है। कंसिस्टेंसी बिल्ड होने से पहले हम होप डेवलप करें। तो हमारा प्लान ये होता है कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वाइट वॉश कर दिया है, अब हमने वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। अब बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी कि यार हमने सेमीफाइनल खेलना है कि नहीं खेलना। जैसे इरफान साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है आज का मैच जीत गए, अगर आज का मैच ना जीतते तो आज हमारा पहला और टूर्नामेंट का आखिरी मैच होता, हम उससे बाहर हो जाते। सो मेरा ख्याल है जो हमारे सीनियर्स प्लेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्या ही लेनी है। अब उनको T20 क्रिकेट से थोड़ा सा अगर ये साइड पे हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी वाइट बॉल क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, इन चीज़ों को हमारी राइजिंग स्टार ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी है। लेकिन हम जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं 8 साल 10 साल से कंट्री का हिस्सा है। अहमद साहब, आपको भी यही लगता है कि फ़हीम अशरफ ने यार नया पार लगवाई है, वरना तो हम लोग बस बाहर चले जाएंगे? क्योंकि इंडिया के साथ तो पहले हमारा बॉयकॉट है, 2 पॉइंट्स हमारे पहले पीछे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो इनकंसिस्टेंसी वाला और अनप्रिडिक्टेबल वाला जो टैग है ना, वो कभी नहीं उतर सकता, और आज ये चीज़ नज़र आई है। मुझे इस बात की हैरानगी हुई है, अभी हम शॉर्ट भी सुन रहे थे रमीज़ राजा के साथ, जो है ना कैप्टन जो है ना सलमान अली आगा कह रहे थे कि प्रेशर गेम है। तो फॉर गॉड सेक अगर ये प्रेशर गेम है तो फिर आपने जो है ना वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना वो प्री मैच जो होती है उसके अंदर आपने कहा है कि मतलब कि अगर सीनियर्स की भी अगर जगह नहीं बनती होगी तो हम उनको भी जो है ना वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर उसके बावजूद जो है अगर आप बाबर आजम को खिलाते हैं और लेकिन कहीं भी बातों पे अमल नहीं हो रहा। और इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले वेलकम कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में आपको। मैच अगर आपने देखा है तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टॉप नॉच नहीं थी, कंसिस्टेंसी का अभी तक फुकदान था, और हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि टीम अभी तक अनक्लियर क्यों है। ठीक है मैच जीत गई है, लेकिन ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो परफॉर्मेंस में क्यों नहीं दिखाई देती? आप अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे कैसे एनालाइज करें आज के इस परफॉर्मेंस को? बहुत मेहरबानी। मैं आपके जो मेहमान थे उनकी मुझे
समझ नहीं आती कि ये जो माहिरीन है वो असल हकीकत तक क्यों नहीं पहुंच पाते। लेकिन बाबर आजम की बात होती है, किसी और की बात होती है कि वो स्कोर नहीं करता। मुझे ये बताइए कि अगर आपका क्रिकेट का निज़ाम ठीक हो तो आप अब तक कई बाबर आजम तैयार कर चुके होते। एक बाबर आजम नहीं खेल सकता और दूसरा बाबर आजम आता ज़रूरत है इस टाइम पे जब छोटे मैचेस हम अच्छे खेल रहे हैं, सीरीज अच्छी खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम, तो अचानक से जब भी T20 वर्ल्ड कप आता है, चैंपियंस ट्रॉफी आती है, ये एशिया कप आता है, तो टीम के साथ मसला क्या पेश आता है? आपको क्या लगता है? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको सुनने की बजाय अगला सवाल कर रही हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कमजोर है। खालिद महमूद साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे राब्ता करेंगे और इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। बैटर्स की परफॉर्मेंस की बात, इरफान, साहिबजादा फरहान 47, फ़हीम अशरफ 29। फ़हीम अशरफ को 2 डाउन भेज दें क्योंकि बाबर, साइम, आगा और मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें बेसिकली सबसे पहले सिलेक्शन पे हमें बात करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हम पूरा वर्ल्ड कप डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि जब आपकी टीम सेलेक्ट होती है तो आप देखें, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इंडिया का। ठीक है। ईशान किशान टीम में आता है एज ए ओपनर, आता है संजू सैमसन की जगह पे, जैसे आप प्रैक्टिस मैच में देख सके हैं। हमने 5 ओपनर सेलेक्ट किए हैं पाकिस्तान टीम ने, ठीक है, जिसमें बाबर भी सारे 5-6 साल से ओपन कर रहा था, साहिबजादा फरहान भी है, साइम भी है, इसी तरह आपका फखर जमान भी एज ए ओपनर है, और आपका उस्मान खान भी डोमेस्टिक में सब ओपन करता रहे, ख्वाजा नाफे है वो भी ओपनर है, तो 6 बन जाते हैं। आपने मिडिल ऑर्डर सिर्फ एक था, वो सलमान अली आगा था, वो नंबर 3 पे आ गया परफॉर्मेंस के बाद, बाबर 4 पे चला गया, 5 पे आप कहते हैं फखर आएगा, तो आपने तो पूरा का पूरा कोर खुद डिस्टर्ब किया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये, जैसे शाहनवाज भाई भी बात कर रहे थे कि आपने राइजिंग के 2-3 लड़के थे, जिसमें से सबसे पहले मास सदाकत की हमने हमेशा बात की, ऐसा लड़का जिसने इतना शानदार परफॉर्म किया। करेज की ज़रूरत है। अब इन लड़कों के जो नफ्स की बात करते हैं वो इनमें नहीं है, फिर हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया। फिर इसी तरह सुफियान था, फिर इसी अहमद दानियाल, मुझे लगता है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था, वो आपके स्क्वाड में होना चाहिए था जब हारिस रऊफ को आपने सेलेक्ट नहीं किया या वसीम जूनियर को। तो कई पहले तो सिलेक्शन पे मसला था। बाकी ये जो नफ्स का मसला है, ये हर दफ़ा हम देखते चले जा रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी कहीं ना कहीं, चाहे आप डोमेस्टिक खेलें या कुछ और खेलें, जहाँ पहले बैटिंग कर रहे हैं, होम कंडीशन है, प्रेशर नहीं है तो अच्छा खेलते हैं। ज़रा सा प्रेशर, वो जिस तरह अहमद साहब ने बात की कि कप्तान कह रहा है यार प्रेशर था, अगर नीदरलैंड के खिलाफ खेल के प्रेशर है तो इंडिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के केस क्या होगा आपका? प्रेशर गेम में फिर कितना प्रेशर लेगी ये टीम? और मैं इसमें लास्टली ऐड करता जाऊं कि जो एक रोल आपने दिया बाबर आजम को कि एंकर करना है, अगर इस तरह की कंडीशन पे 50 करना है 60 बॉलों पे 55 पे, अगर उस पर भी आप नहीं कर पा रहे, जिसमें सिंगल करनी है आपने और एक एंड संभालना है, तो फिर कौन सा रोल है? तो ये मेरा ख्याल है कि सीनियर को देखना पड़ेगा। अब देखिए ना, आपने बाबर आजम की जो सिलेक्शन थी, देखें पहले तो बहुत, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जाहिर है जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है, सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो भी बाबर आजम की, और सबसे ज़्यादा तनकीद भी बाबर आजम की। लेकिन हमें फैक्ट्स के ऊपर जाना चाहिए। अब देखें, आप मुसलसल काफ़ी अरसे से बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे। बिग बैश, तेज़ विकटें, 1-1.5 फुट की हाइट से बॉल आता है बाकी दुनिया की पिचेस की निस्बत वहाँ पे। अब वहाँ पे उसने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया श्रीलंका के टूर, जब पाकिस्तान 3 T20 मैचेस खेलने गया था, वहाँ पे ड्रॉप कर दिया कि चले यार बड़ी क्रिकेट है, तगड़ी क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे खेलेगा, रन्स करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ 250 किया वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि फिर आपने ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भरपूर मौका दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है भरपूर मौका दिया। उन्होंने 3 मैचेस वो खेले हैं, 1-50 किया, और मेरा ख्याल वो जो 50 था उससे बेहतर था अगर आप किसी और प्लेयर को मौका देते तो शायद उससे आधे बॉल खेल के वो इतने रन बना लेता। बाबर की जिस तरह से ग्लोरीफाई होती है, ग्लोरीफाई आप इस तरह की पिचेस के ऊपर देखें, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस तरह की पिचेस के ऊपर, होम कंडीशंस के ऊपर आप उसके ऊपर डिबेट करें। आप जिस तरह उनको एक मौका दिया गया है कि आप श्रीलंका की जो वेन्यूज़ हैं, जो पिचेस हैं, उसका बेसिकली आइडियल जगह है कौन सी? वो आइडियल जगह ये है कि वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट होनी है। जो स्ट्राइक रोटेट होनी है उसका मतलब है कि आपने लंबे शॉट्स नहीं खेलने, आपसे तवक्को ही नहीं है कि आपने लंबे शॉट्स खेलने, आपने वहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करनी है, 1-2, ये आपका रोल है। और अगर वहाँ पर कहा यह जाता है कि बाबर आजम सबसे ज़्यादा टेक्निकली प्लेयर, तगड़े प्लेयर हैं, तो अगर आप अपना ये रोल भी जो अच्छे से नहीं प्ले कर रहे, आप स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहे, देन आपका फिर टीम में होने का फ़ायदा नहीं है। उल्टा फ़ायदे की बजाय बाकी जो टीम उसका नुकसान हो रहा है। अब कैप्टन सलमान अली आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, चाहे वो बाबर हो चाहे कोई भी हो, उसको हम हटा देंगे। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। जो कहते हैं टीम में सब बराबर है, मुझे तो सिर्फ एक बात मुझे
तो सिर्फ एक तो बात कोई नजर आ परफॉर्म रही नहीं है। करा। अभी हम न्यूज रूम में मैच देख रहे थे और हम क्या कह रहे थे कि आज बाबर ने टुक टुक लगाई हुई है। अब आज नहीं लगाई हुई नहीं, है आज ये। रिक्वायर्ड थी बल्कि हाँ जी, टुक टुक, तो वो भी नहीं की। नहीं, और टुक टुक के आप- साथ आप- फिर स्कोर भी तो मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है बराबर कि तो सिर्फ चाहिए था। बाबर को जो है ना वो मौके जो है ना सिर्फ इस वजह से दिए जा रहे हैं कि उसको जो है ना वो मौका खेलने का नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसको इनकरेज इस बात की किया है कि ढीठ जो है ना वो तुम नहीं, वो हम है। अच्छा। माजरत के साथ उसकी वजह ये है, लेकिन देखें आप उसको जो रोल, श्रीलंका वो एयरपोर्ट पे एंटर हुए हैं, इतना बड़ा जमे गफीर था लोगों तो फिर का। उनको फिर फैन फॉलोइंग तो में बना fan देना, following उनको जो है ना के वो basis पे सिर्फ तो और रखते हैं, सिर्फ performance पे एक थोड़ी जो है ना वो रखते हैं। ऑनलाइन क्रिकेट शुरू करते हैं, सिर्फ उसके लिए उसकी हद तक रहने देके जो फैन फॉलोइंग जिसकी ज्यादा है, जो प्लेयर है ना, प्लेयर उसने तो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद जो है ना सिर्फ आप एक दूसरे प्लेयर का जो है ना वो उसको डिप्राइव नहीं करते, बल्कि पूरे पाकिस्तान को आप स्टेक पे लेके चले जाते हैं। उनकी जगह आपने एक तो जो है ना वो चौथे नंबर पे उनको भेजा है, उनका रोल क्या था, वो उनकी जो ना वो बैटिंग परफॉर्मेंस आपने देखी, आप जो उनकी जो 15 बोले हैं, अगर सिर्फ आप वो देख लें आप हैरान परेशान मुझे आप दोनों क्रिकेट खेले हैं, ये बताएं कि जब बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है किसी बैट्समैन का, ये मतलब एक डिबेटेबल बात तो है कि जो ओपनर थे, जिस तरह मैंने पहले बात की कि 5 ओपनर सेलेक्ट किए, अब सबका रोल चेंज कर रहे हैं। बाबर सारी जिंदगी ओपनर खेलता रहा T20 में, पहले 3 पे किया और 2 मंथ के बाद आप उसको अब 4 पे ले आए, ये कितना डेंट करता है परफॉर्मेंस? देखिए, आप एक नए बॉल से जब आप एज ए ओपनर खेल रहे हो तो आपके पास स्पेस कितनी होती है, मुझे ये बताएं। नया बॉल होता है ना आपके अपने पास, gap में अब नया खेलना है बॉल आपने, खेलने हाँ। का तरीका क्या है? अगर एक तो आपके अंदर सर्कल के अंदर आपको ये प्लस पॉइंट है, और फिर कोई ऐसी शॉट्स भी लगती है जो सर्कल से बाहर निकलती है या एज में जाती है या सॉरी गैप में जाती है, तो आपको बाउंड्री मिल जाती है। और अगर एक बाउंड्री किसी भी बैटर को मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक जाता है, ठीक बॉल नजर आना शुरू हो जाता है। नए बॉल से आपको पता है कि शुरू में रन्स बनते हैं, और वो स्किल होती है बैटर्स की जो एज ए ओपनर खेल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि जब बॉल पुराना होता है, जब आप किसी बैटर का बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं इरफान साहब, आप उसको 5 या 6 पे खिलाते हैं, आपकी जो फील्डिंग है वो खुल गई, आपके पास सर्कल के जो ओवर है वो खत्म हो गए, बॉल पुराना हो गया, वही आपने बाउंड्री मारनी है जो आपके अंदर स्किल होगी, जिस शॉट की स्किल होगी, जो आपके पास, जिस तरह आप इंडियंस खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं। लेकिन पुराने बॉल से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि आप अपनी शॉट्स खेलें जो आपको एडवांटेज मिलता है, लाइक आप शुरू में 4-5 बाउंड्रियां गेन करते हैं, लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर में जाएंगे, जब आप बॉल पुराना होगा तो आपको शॉट बनानी पड़ेगी। लेकिन मुझे सिर्फ ये एज ए क्रिकेटर, चले मैं इतनी बात कर लेता हूँ कि मुझे अभी तक हमारी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया जिसने बना के शॉट मारा हो, जिसने गैप शॉट्स की। ये तो शॉट्स की भी बात हो गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर उसके बाद आपको डेफिनेटली इरफान साहब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक नए बॉल खेलने की आपने सारी उम्र प्रैक्टिस की, आपको पता है कि मैंने नए बॉल फेस करना है, और जब पुराना बॉल होता है तो देखिए पुराने बॉल के लिए भी जो स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, एक नंबर 3 पे खेल रहा है, एक नंबर 4 पे खेल रहा है, उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है। अब आप नेट सेशन में जाते हैं तो नेट सेशन में जो मिडिल ऑर्डर बैटर होगा वो कहेगा कि यार मुझे थोड़ा पुराने बॉल से बॉल करो ताकि मेरी जो आई सेट है वो सेट हो, मुझे बॉल नजर आए। तो ये टेक्निकली अब ये देखें कि शाहनवाज भाई, हमने मिडिल ऑर्डर की जब बात कर रहे हैं तो हमने पहले एक प्लेयर बनाया, पहले इरफान खान नियाजी पे इन्वेस्ट किया, फिर हमने कुछ लास्ट 8-10 मंथ से उस पर बनाया हमने हसन नवाज को, ओपनिंग से हम उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए, उसने परफॉर्म भी अच्छा किया। एक दफ़ा हमने देखा कि उसने शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, बट आपने जब इन्वेस्ट किया हुआ था, PSL का लास्ट आपका बेस्ट बैट्समैन रहा है। अब आप समझते नहीं कि ऐसे टाइम के ऊपर 5 ओपनर डाल देना, बल्कि 6 ओपनर डाल देना, अगर उसके साथ जाते हैं, और जो आज आपको प्रॉब्लम हुआ है मिडिल ऑर्डर के ऊपर कि आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही कोई नहीं है, अब ऑलराउंडर आना शुरू हो गए एकदम, और पाकिस्तान स्ट्रगल कर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो ना सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत ज़्यादा लैकिंग है कि जो आपका थिंक टैंक है उसके पास कोई एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड और वे आउट नहीं है कि हमने असल में करना क्या है। आप जो ना मतलब कि वो जो वही अनप्रेडिक्टिव वाली, चलो यार आप देखें ना, आपकी पिक एंड चूज़ क्या है, आपका अल्टीमेट जो है ना वो ना माइंडसेट क्या है। माइंडसेट क्या है कि वो आप जो ना वो ऑलराउंडर टाइप खिला लें, बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में चल जाएंगे। आप साइम अयूब की आप जिंदा मिसाल देख लें, फ़हीम अशरफ की जिंदा मिसाल देख लें कि मतलब कि वो तीतर और बटेर वाली जो है ना वो खेल है। गर्मियाँ आ गई हैं ना तो जम्मू भेज के तो बस ऐसा निकल जाओ। सर्दी आप प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाएं तो सही कि मतलब अगर आप उसको करें। मेरी जो माइंड मेरा है ना, थोड़ी बहुत जो क्रिकेटिंग सेंस है, मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर है ना जितना बड़ा बन जाता है ना उसको उतना वेरिएशन वाला बनता है। ठीक है, बॉलर हो या बैटर हो, ठीक है, आप उसको ओपनर खिलाएं 1 डाउन 2 डाउन, आप उसको जो है ना वो टेल एंडर्स में भी अगर
खिलाएं अहमद साहब, तो सर जी हमारे सामने वो examples अपने उस हैं। विजन के साथ जो है वो खुद ब खुद जाके गेम बनाता है। वो बताता है आपको कि भाई आप जहां मर्जी मुझे खिला ले, आई हैव एबिलिटी। आप मेरी एक बात इरफान साहब, इसमें एक चीज़ अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन बात ये है कि हमारे प्लेयर्स के अंदर स्किल भी तो होनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स के ऊपर क्या वो काम किया गया है, उनकी स्किल के ऊपर क्या वो काम किया गया है? अब अगर आप एग्जांपल देते हैं अच्छा, इंडियन, मैं एक इसमें ऐड करूँ, आप बात करें स्किल तो चले है, इस लेवल पे खेल रहे हैं। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो गेम अवेयरनेस का है। आप ये जिस तरह देखिए 4-5 बाउंड्री लगाई, साइम अयूब ने नो लुक शॉट के चक्कर के अंदर उसने अपनी विकेट थ्रो कर दी, यानी कि अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं और वैल्यू नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा फरहान बाउंड्रीज लगा रहा है और उसकी हिट मारी। मतलब मुझे लगता है कि इस मैच में सबसे बुरी शॉट जो थी इन दोनों ओपनर्स की थी, और सबसे ज़्यादा फरहान के विकेट के बाद जब हमारा 99% कंट्रोल था मैच के ऊपर और आपने एक विंडो ओपन की एक बुरी शॉट की वजह से। तो ये जो गेम अवेयरनेस है, ये लड़कों का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किस कंडीशन के अंदर किस मौके के ऊपर क्या शॉट खेलनी है, किस तरह इनिंग्स को बिल्ड करना है। शायद हमें इस रिसेंट पास के अंदर एक भी प्लेयर ऐसा नजर नहीं आता जिसके अंदर ये गेम सेंस हो, ये एबिलिटी हो कि मैंने गेम को लेके जाना और मैच फिनिश करना है। ये किसने पैदा करनी है? नाफे का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, उसको आप उसकी प्लेसमेंट को कैसे असेस कर रहे हैं, क्योंकि उसका ज्यादा डोमेस्टिक का बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये वो बड़ा टीम का अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। ये जैसे हम पहले आप सिलेक्शन की कह रहे हैं बात कि कर रहे स्किल थे, सेट डेवलप होना चाहिए। भी नहीं, शहबाज भी ये बात करते थे, जब खेलेगा नहीं डोमेस्टिक तो देखिए उसकी skill सानिया, कैसे आपने develop जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है तो प्रेसिडेंट क्या होता है कि आपने उसकी डोमेस्टिक या शहीन की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। ख्वाजा नाफे पहले T10 खेले हैं, उससे पहले वो सुपर 6 खेले हैं, डोमेस्टिक में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कोई पाकिस्तान का प्लेयर अच्छा है या बुरा है, हम ये बात कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं कि कौन सा लड़का टीम में आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है। अगर ऐसे ही लेके आएंगे जैसे लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को आपने पैराशूट के थ्रू लेके आए थे, किसी को डाउट है कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं थे? वर्ल्ड क्लास थे, लेकिन जिस मेथड से आप उनको लेके आए वो आपकी पूरी परफॉर्मेंस पे और डेंट इस तरह से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो क्वेश्चन ये आपको बोर्ड को ये चाहिए, ये जो मैनेजमेंट है, ये कोच ठीक है, है। इवन हमारे 15 का स्क्वाड तो हमारा कोच सेलेक्ट करता है। परफॉर्मेंस के बाद कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे वेदर कंडीशंस हैं।